अब इस लेक्चर में हम कोएफिशिएंट ऑफ टी टू द पावर एन यानी टी टू द पावर एन के साथ जो रहता है उसे फाइंड करने की कोशिश करेंगे, कीपिंग एस फिक्स्ड, यानी एस की जो वैल्यू है वो हमारी फिक्स्ड है। क्लियर है? चलिए, फॉर दिस हम मान लेते हैं कि r प्लस टू एस इज इक्वल टू एन। ठीक, तो इससे सीधा सीधी हमारे पास क्या निकल कर आता है, r इज इक्वल टू एन माइनस टू एस। क्लियर है? जैसा कि मैंने आपको कहा था कि या चाहे आप s लो या r लो, सभी के सभी क्या हैं, वो ज़ीरो हो सकते हैं या ज़ीरो से बड़े, बट दे आर पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज़। वो फ्रैक्शनल नहीं है, वो पॉजिटिव हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर क्या लिया हुआ है कंडीशन कि r इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। बट r को हमने माना क्या हुआ है, r को हमने माना हुआ है n माइनस टू एस। तो इसीलिए इससे हमारे सामने क्या आ जाता है, n माइनस टू एस इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यानी कि s इज लेस देन इक्वल टू n बाई टू। ठीक है, अब देखिए s तो पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज़ को एक्वायर करता है। ठीक है, वो फ्रैक्शनल नहीं हो सकता। इसीलिए हमने क्या देखा कि अगर n इवन है, ध्यान दीजिएगा इसमें कि भाई अगर n इवन है, ठीक है, देन s गोज़ फ्रॉम ज़ीरो टू n बाई टू। ठीक, हमने क्या नज़र में रखा, क्या दिमाग में रखा कि s जो है वो पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज़ हैं, और इस एक्सपेंशन को हमने दिमाग में रखा। इन दोनों को देखते हुए अगर n की वैल्यू इवन है देन s गोज़ फ्रॉम ज़ीरो टू n बाई टू, और अगर n की वैल्यू ऑड है देन s गोज़ फ्रॉम ज़ीरो टू n माइनस वन बाई टू। ठीक है, अब चलिए, अब हम इक्वेशन नंबर 2 को देखते हुए टी टू द पावर n के कोएफिशिएंट को देखते हैं। देखिए यहाँ पर टी टू द पावर r प्लस टू एस है, तो r प्लस टू एस को हम इक्वल टू n लिख सकते हैं, क्योंकि वही हमने माना हुआ है ना, r प्लस टू एस इज इक्वल टू n। यानी यहाँ पे टी टू द पावर n के साथ जो भी होगा वही हमारा उसका कोएफिशिएंट कहलाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं भाई। देखिए माइनस वन टू द पावर s, ठीक है भाई, माइनस वन टू द पावर एस। यहाँ पर क्या है, टू एक्स टू द पावर आर, बट आर को माना क्या हुआ है, एन माइनस टू एस, इसीलिए यहाँ पर क्या आ गया, टू एक्स टू द पावर एन माइनस टू एस। क्लियर है ना? चलिए, अब नीचे हमारा आर फैक्टोरियल इंटू एस फैक्टोरियल, तो आर को क्या माना हुआ है, एन माइनस टू एस का फैक्टोरियल। ठीक है, n माइनस टू एस माना हुआ है हमने r को, और s फैक्टोरियल एज इट इज़ हमारा उतर गया। अब समीशन में ध्यान रखिएगा, समीशन हमने क्या लिया हुआ है, ज़ीरो टू ब्रैकेटेड n बाई टू। ब्रैकेटेड n बाई टू बोलता ही क्या है कि अगर n इवन है तो s गोज़ फ्रॉम ज़ीरो टू n बाई टू, और अगर n ऑड है देन s गोज़ फ्रॉम ज़ीरो टू n माइनस वन बाई टू। तो इसी कंडीशन को डिपिक्ट करने के लिए हमने s की वैल्यू समीशन में फ्रॉम ज़ीरो टू ब्रैकेटेड n बाई टू ले लिया। क्लियर है ना? अब देखिए, अब अगर इस एक्सप्रेशन को, इस वाले एक्सप्रेशन को अगर आप इक्वेशन 1 से कंपेयर करते हैं, देखिए ये है आपके पास इक्वेशन 1, यानी हर्माइट पोलिनोमियल से अगर आप कंपेयर करते हैं, देखिए ये है आपका हर्माइट पोलिनोमियल ना, ये है आपका हर्माइट पोलिनोमियल। तो भाई इसको अगर आप इससे कंपेयर करते हैं तो ये पूरे की वैल्यू जो होगी वो HNX यानी हर्माइट पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n बाई n फैक्टोरियल के इक्वल होगी। क्लियर है ना? तो यानी कोएफिशिएंट ऑफ टी टू द पावर n हमें क्या मिल गया, HNX बाई n का फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसी वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 में देखिए ये है अपना इक्वेशन नंबर 2, ये है ना अपना इक्वेशन नंबर 2। तो यानी ये तो हो गया, बन गया टी टू द पावर n, बट इस पूरे की जगह पर क्या आ जाएगा, HNX बाई n का फैक्टोरियल। क्लियर है ना? तो देखिए वही यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना। ठीक है, e टू द पावर 2tx माइनस टी स्क्वायर विल बी इक्वल टू दिस। ठीक, आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन प्रॉपरली समझ में आया होगा।